हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन बिलो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं और यहाँ पे आपको एक रेशियो गिवन होगा इस क्वेश्चन में और बाकी जो है 5 रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो आपको टेन थीटा दिया है, अब क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर कोसेक, सेक, कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने हैं। तो हम इसको अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें हमारा जो टेन थीटा है वो आता है। तो देखिए ये वाली आइडेंटिटी आपको ये फॉर्मूले याद भी करने पड़ेंगे, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, बुक में आप देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी है ये वाली। तो क्योंकि हमको 10 दिया है 4/3 इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें करना क्या, आपको 10 की जगह ये वाली वैल्यू रखना है। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर है, ध्यान रखना ये 10 स्क्वायर है। तो 1 प्लस 10 की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 लिखने के बाद इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। नाउ 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। नाउ इनका एलसीएम हो जाएगा 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 16 1 जा 16 होगा, देन प्लस 9। 16 प्लस 9 होता है, यहाँ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 होता है 25 डिवाइडेड बाय 16। तो ये देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है 25/16। तो इसका मतलब ये है इसमें जो सेक थीटा है ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सेक थीटा क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो नीचे 4 लिख लेंगे। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें मिली 5/4। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुका है। अब नेक्स्ट निकालते हैं। देखिए अब हमको सेक थीटा मिल गया है, अब सेक से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा। देखो तो ये फॉर्मूला एक नेक्स्ट है, इसको याद रखना आपको। कॉस थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, यानी 1/सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कॉस होता है 1/सेक थीटा। अब ये फॉर्मूले का हम यूज करके कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो सेक थीटा की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये होगा 1/5/4। ये सेक थीटा की वैल्यू रखी। अब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4/5। तो यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा हमें मिल गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब हमें निकालना है साइन थीटा। तो कॉस थीटा से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से करेंगे। अब कॉस थीटा की ये वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में यहाँ रख लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, कॉस की वैल्यू 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 और इसका अब कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे एलसीएम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम डिनोमिनेटर में एक में 25 है तो 25 ही रहेगा एलसीएम। फिर यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन माइनस 16। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ये होता है 9/25।
अब क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। अब ये आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया 3। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो डिनोमिनेटर में आ गया 5। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू हुई 3/5। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो देखिए आपको सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जल्दी से आसानी से आ जाएगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे बनने लगेगा। तो देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया, अब 2 और निकालना है। कौन कौन सी निकालना है, एक तो हमें कॉट थीटा निकालना है और दूसरा कोसेक थीटा निकालना है। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ठीक है, याद रखना, कॉट का रेसिप्रोकल 10, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसको लिखेंगे 1/10 थीटा। नाउ टेन थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको लिखेंगे 1/3/4 ऐसे लिखेंगे। ये आपका कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4/3। तो यहाँ लिख लेते हैं हमारा कॉट थीटा ये हो गया 4/3। ठीक है, अब रह गया है कोसेक थीटा, और हाँ कोसेक थीटा एक रह गया। अब कोसेक थीटा भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा ये होता है साइन का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। ठीक है, कोसेक का साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, और वैसे ही इसका उल्टा भी होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। ठीक है, नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/5, तो यहाँ लिख लेते हैं 3/5। तो अब 5 इसका ऊपर चले जाएगा, तो जो कोसेक थीटा आपका हुआ 5/3। तो फाइनली यहाँ लिख लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब इसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है, तो वही प्रोसेस करेंगे। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी वो प्रैक्टिस होगा इसका। तो ये साइन थीटा केवल दिया है, अब इससे आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी से हम निकालेंगे पहले कॉस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से बनेगा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की जगह 5/13 और इसका स्क्वायर करेंगे। नाउ 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, अब एलसीएम होगा 169, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 169 देन माइनस 25। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 169 माइनस 25 करेंगे तो आंसर आता है 144 डिवाइडेड बाय 169। अब क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 169। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12 और 169 का होता है 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा होगा 12/13। इसको यहाँ साइड में अलग से लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये हमको मिला इस तरीके से। तो देखिए साइन थीटा आ गया, कॉस साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम अगला निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है साइन का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है,
तो इसको हम लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू 5/13, इस तरीके से लिखेंगे। अब 13 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 13/5, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू भी 13/5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेक थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। सेक थीटा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली है, इसको यूज करके सेक थीटा निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/12/13। अब ये 13 ऊपर चले जाएगा तो सेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी 13/12। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हम अगला निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा के लिए देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5/13 इस तरीके से, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा है देखो 12/13, तो यहाँ लिख लेते हैं 12/13। ठीक है, तो जब ऐसे रेशियो जो है डिवाइड होते हैं तो कई बार जो है काफ़ी बच्चों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो जब इस तरीके का आपको बन जाए इक्वेशन, ठीक है, तब आपको क्या करना है। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिखेंगे। ये बीच वाली लाइन को आप समझ लीजिए, ये है डिवाइड वाली लाइन। तो आप लिखेंगे 15/13 को नॉर्मल तरीके से लिखो, फिर यहाँ पे लगाओ डिवाइड का साइन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो 12/13। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये इंटरचेंज हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 13 ऊपर 12 नीचे, यानी ये बन जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई 13/12, ऐसा बन जाएगा, जिसमें 13 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, सिंपली 5/12 बचा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये टेन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब लास्ट रह गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/5/12। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा तो कॉट थीटा बन जाएगा 12/5। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं हम, कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब थर्ड वाला करेंगे। यहाँ इसमें क्या वैल्यू दी है, कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो अब हमें निकालना है साइन अल्फा की वैल्यू। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए थीटा की जगह हम अल्फा यूज कर रहे हैं, हम कोई दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अल्फा का सिंबल है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हम निकालेंगे कॉस साइन अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है, कॉस अल्फा को राइट साइड ले जाते हैं पहले। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वैसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, 9 माइनस 1 बन जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 1 होता है 8/9। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा है तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा राइट साइड में, यानी 8/9 का अब हम लेंगे स्क्वायर रूट। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन 8 का क्या होता है। तो 8 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 का फैक्टर होता है 2 4 8,
देन 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो ये 3 बार 2 आता है। ठीक है, देखिए अगर हम 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें से दो 2 का तो पेयर बन जाएगा, बट एक 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, तो फाइनल क्या बनेगा आंसर इसका, रूट 8 का बनेगा 2 रूट 2। ठीक है, एक 2 बाहर निकल गया, एक 2 रूट के अंदर है, तो यहाँ रूट 8 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 रूट 2। तो इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2 रूट 2 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, साइन अल्फा हमारा आ गया 2 रूट 2 अपॉन 3। चलिए अब हम निकालेंगे टेन अल्फा की वैल्यू। टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2, सॉरी 2 है, 2 रूट 2 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा की वैल्यू 1/3, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये 3 और ये 3 कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, 2 रूट 2 अपॉन 1। तो यहाँ लिख लेते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 1। अब हम निकालेंगे कोसेक अल्फा, जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन अल्फा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन की वैल्यू है ये, तो 2 रूट 3, सॉरी 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 अपॉन 3 ये बन जाएगा। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कोसेक अल्फा की वैल्यू है 3 अपॉन 2 रूट 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेक अल्फा की वैल्यू, जो होता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस अल्फा। अब कॉस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये गिवन है, सॉरी कॉस की 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 1/3। अब इसमें ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 1। यहाँ लिख लेते हैं सेक अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब लास्ट में कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट अल्फा होगा 1/tan अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू ये हमने निकाल रही है, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1 अपॉन 2 रूट 2/1, इस तरीके से है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 रूट 2 रहेगा, यानी कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2। यहाँ भी लिख लेते हैं कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब फोर्थ वाला करते हैं, इसमें दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको यूज करेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो देखिए जब कॉट थीटा दिया है आपको, तो आपको सेकेंड आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 स्क्वायर कर लेंगे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 1 + 1 हो गया, और 1 + 1 होता है 2। तो ये क्या है हमारा, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें कोसेक थीटा चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ लिख लेते हैं कोसेक थीटा, ये है √2। अब कोसेक आ गया आपका, तो कोसेक से साइन भी आ जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये बन गया 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू है √2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख लेते हैं √2। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है, अब हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू।
टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। तो अब देखिए cot थीटा की तो वैल्यू 1 है, तो 1/1 1 ही होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू भी होगी 1। अब हम यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन की देखिए वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मतलब ये हो जाएगा 2। sec स्क्वायर थीटा अगर 2 है तो sec थीटा हो जाएगा √2। तो यहाँ लिख लेते हैं sec थीटा इक्वल टू √2। अब sec से निकलेगा हमारा cos, cos जो होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा की वैल्यू √2 है, तो यहाँ रखेंगे √2, तो cos थीटा हो गया 1/√2। तो यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, कोसेक ए इज इक्वल टू 5/4, ये हमको गिवन है। तो अब कोसेक से हम पहले निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए, ये हो जाएगा 1/5/4, कोसेक की वैल्यू 5/4 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 4/5 ये बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 4/5। अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब हमें साइन की तो वैल्यू पता है, कॉस की अब निकाल सकते हैं, तो साइन को पहले राइट साइड ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन 1 माइनस साइन की वैल्यू 4/5, तो यहाँ लिख लेते हैं 4/5 का स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, 25 एलसीएम होगा, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 से 25, तो ये बन गया 25 माइनस 16, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 25 माइनस 16 होता है 9/25। तो ये कॉस स्क्वायर है, तो अब कॉस ए निकालने के लिए हमें राइट में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 9/25 का, तो कॉस ए इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 25 का होता है 5, यानी कॉस की वैल्यू हमें मिलेगी 3/5। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 3/5। अब हम निकालेंगे tan a की वैल्यू, तो tan के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वाले फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। साइन ए की वैल्यू है 4/5 डिवाइडेड बाय कॉस ए की वैल्यू है 3/5। इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 4/3, यानी tan a की वैल्यू 4/3। यहाँ लिख लेते हैं tan a इज इक्वल टू 4/3। अब 10 से हम कॉट भी निकाल सकते हैं आसानी से, कॉट a इज इक्वल टू होता है 1/10a, तो ये हो गया 1/10a की वैल्यू है 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4 जो है कॉट ए की वैल्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। अब लास्ट में हम निकालेंगे सेक ए की वैल्यू, जो होता है फॉर्मूला इसका 1/cos ए। ना cos ए की वैल्यू 3/5 है, तो ये बन गया 1/3/5। इसमें 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 रहेगा, तो 5/3 बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सेक ए इज इक्वल टू 5/3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे आ गए और यही हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है सेक बीटा इक्वल टू 2, तो अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें सेक की वैल्यू पता है, 10 निकालना है, तो यहाँ सेक की जगह रख लेते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस
टेन स्क्वायर बीटा। अब ये हो गया 4, ये 1 को लेफ्ट में ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल गया 10 स्क्वायर बीटा। 4 माइनस 1 3 होता है तो 3 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा। अब 10 स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ लिख लेते हैं, पहले हमने निकाल लिया 10 बीटा की वैल्यू जो है √3। अब 10 के बाद हम निकाल सकते हैं कॉट बीटा जो कि होता है 1/10 बीटा। नाउ 10 बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि √3 है, तो कॉट बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट बीटा इक्वल टू 1/√3। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉस बीटा। अब कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल 1/सेक बीटा। अब क्योंकि सेक बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है जो कि है 2, यानी कॉस बीटा की वैल्यू हुई 1/2। यहाँ लिख लेते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट बीटा की वैल्यू ये गिवन है 1/√3, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। नाउ ये बन जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 आएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 1, तो फाइनल आंसर आ रहा है 4/3। ये क्या निकला हमारा कोसेक स्क्वायर बीटा। तो हमें कोसेक बीटा निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो कोसेक बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, बट 3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये बनेगा कोसेक बीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ लिख लेते हैं कोसेक बीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब कोसेक से हम साइन निकाल सकते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक बीटा, ये फॉर्मूला है। नाउ ये बन जाएगा 1/2/√3 इस तरीके से। अब √3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 नीचे रहेगा, तो ये बन जाएगा √3/2। ये है साइन बीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू √3/2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट करते हैं। कोसेक ए इज इक्वल टू √10 हमें दिया है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले साइन ए निकाल सकते हैं इससे हम, तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए, तो ये बन जाएगा 1/√10। तो साइन ए इसकी वैल्यू होगी 1/√10। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक की वैल्यू हमें पता है, ये होती है √10, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे। राइट साइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रूट हट जाएगा 10 का, ये 10 बन जाएगा। इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब ये 1 को उधर जाके माइनस कर देंगे तो 10 - 1 इज इक्वल टू बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर ये बन गया 9 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू बन जाएगा कॉट ए। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कॉट ए की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कॉट ए, इसकी वैल्यू होगी 3। अब हम कॉट से 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 10 होता है 10a इज इक्वल टू 1/कॉट ए होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 1/कॉट ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रख लेते हैं और हमारा 10a का वैल्यू आ गया 10a इज इक्वल टू 1/3। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हो गया 1 प्लस
10 की वैल्यू जो है ये है 1/3, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर होता है 9, एलसीएम बन जाएगा इसका 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 + 1, तो ये बन गया 10/9। तो ये क्या है, ये है सेक स्क्वायर ए। तो इससे हम सेक ए निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो सेक ए = बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10/9। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, बट 10 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये बन जाएगा सेक ए = √10/3। तो यहाँ लिख लेते हैं सेक ए √10/3। अब सेक से हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस ए होता है 1/सेक ए, तो ये बन गया 1/√10/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3/√10। इसका मतलब हुआ कॉस ए की जो वैल्यू है वो है 3/√10। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है इफ cot थीटा = 21/20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमें cot थीटा की वैल्यू दिया है। अब आपको करना है क्या, इसमें से आपको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, दैट कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है हमें कॉट की वैल्यू दी है, ये 21/20 है, तो इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 + 21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर होता है 400, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 400 आएगा, ये बन जाएगा 400 + 441। अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 841/400। तो 841/400 आया, ये किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट 841/400। अब देखिए इसका आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो प्राइम फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा लिखेंगे, 841 होता है 20, इसका स्क्वायर रूट होता है 29, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। तो कोसेक थीटा हमें मिल गया 29/20। अब इससे हमें मिलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा जो होता है 1/29/20। अब ये 20 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 20/29, ये मिला हमें साइन थीटा की वैल्यू। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, उसके लिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - ये साइन है 20/29, इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर ये जो यहाँ से हमने निकाला था 481 का स्क्वायर रूट 841 का, तो यहाँ 29 का स्क्वायर होगा 841। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 841 होगा, फिर ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 841 माइनस बनेगा ये 400। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे जो इसका आंसर आता है वो आता है 441 डिवाइडेड बाय 841। तो ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस थीटा निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट किसका, 441/841 का। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, 441 जो होता है 21, इसका स्क्वायर रूट 21 होता है, और 841 का होता है 29।
तो कॉस थीटा की वैल्यू मिली हमें 21/29, साइन थीटा की वैल्यू है 20/29। अब ये वैल्यू को इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए अब ये वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं हम, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 20/29 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 करेंगे। अब देखो 20 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 420, और 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 841। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ cos a is equal to 4/5 then find the value of cot a minus sin a upon 2 tan a। cos a का हमें वैल्यू दिया है, अब हमें tan a cot a tan a sin a का वैल्यू पता करके इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। फिर साइन स्क्वायर a, कॉस की वैल्यू हमें पता है 4/5, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर होगा, देन इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर a प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर a, अब ये 16/25 को राइट साइड आपको ले जाना है, ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा वो, माइनस 16/25। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये तो एलसीएम 25 होगा, देन 25 माइनस 16 होगा ये, और फिर ये बनेगा 25 माइनस 16 होता है 9/25। ये हमें मिला है साइन स्क्वायर ए, लेकिन हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए होगा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो साइन ए की वैल्यू होगी 3/5। तो हमें साइन ए मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, कॉट और टेन चाहिए। तो देखिए, तो टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए बाय कॉस ए। नाउ साइन की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये है 3/5 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू गिवन है, ये है 4/5। इसमें से 5 से 5 कट जाएगा, केवल बच जाएगा 3/4, यानी tan a की वैल्यू आएगी 3/4। tan मिल गया। अब कॉट बड़ा ही आसान है, tan का रेसिप्रोकल, यानी कॉट a इज इक्वल टू होता है 1/tan a। तो कॉट a इज इक्वल टू बन जाएगा 1/3/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा इसका, तो कॉट a बन जाएगा 4/3। तो हमको जो वैल्यू चाहिए थी साइन टेन कॉट, ये हमने निकाल ली। अब ये वैल्यू को इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। चलिए अब हमें निकालना है कॉट ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 2 tan a। कॉट ए की वैल्यू ये निकाली हमने, ये है 4/3, देन माइनस साइन ए का वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये न्यूमरेटर बनेगा हमारा, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई में tan a रहेगा, यानी 3/4। अब देखिए न्यूमरेटर अलग सॉल्व करेंगे हम, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 15। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो 2 और 4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये बन जाएगा 3/4, सॉरी 3/2। अब इसको फर्दर यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 20 माइनस 9, ये तो बन गया 11/15 होल डिवाइडेड बाय 3/2, ये बना। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो देखो हम इसको लिखेंगे 11/15, ये जो बीच की लाइन है अपॉन, इसको हम बना देंगे डिवाइड, फिर 3/2, तो ये बन गया 11/15। डिवाइड साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो 3/2 बन जाएगा 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 2 होता है 22, और 15 3 ज़ा होता है 45। इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा, यही है हमारा फाइनल आंसर।
चलिए अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ क्या लिखा है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे sec थीटा दिया है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको tan थीटा और sin थीटा ये दो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 5/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3/5। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमने अब निकाल ली है। अब इस cos थीटा से हम क्या निकालेंगे, sin थीटा। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू है 3/5 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट साइड में है 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का 25 इज इक्वल टू 1। अब 9/25 को राइट साइड ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर 25 माइनस 9 बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 होता है 16, डिनोमिनेटर में 25 है। अब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 16 का रूट होता है 4, 25 का होता है 5। तो साइन थीटा हमें मिला, हमें निकालना है टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा ये हमने निकाला है 4/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हमने निकाला है 3/5। अब ये 5 कट जाएगा तो फाइनली हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो टेन थीटा हमारा आ गया, साइन थीटा आ गया। अब ये वैल्यू को इसमें रख के हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में हम लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू ये है तो यहाँ लिखेंगे 4/3 माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये है, ये होगा 4/5। ये बना न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन थीटा है 4/3, फिर इंटू है ये साइन थीटा है 4/5। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 15 बनेगा। देन 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, फिर माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। ये हुआ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, इसमें 1 प्लस 4 4 ज़ा 16, डिनोमिनेटर में 3 5 ज़ा 15, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 20 माइनस 12, ये तो हो गया 8/15, और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और 15 प्लस 16, और डिनोमिनेटर में आएगा इनका कॉमन एलसीएम 15। अब ये 15 और ये 15 कट जाएगा, फाइनली बचा ऊपर 8 और नीचे 15 एंड प्लस 16, तो ये होता है 31। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब इसका करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ए। कॉज ए प्लस टेन है एंड सेक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए की हमें वैल्यू दी है और हमें इसमें तीन चीज निकालना है, कॉस निकालना है, कोसेक प्लस टेन का वैल्यू निकालना है, और सेक का वैल्यू निकालना है। तो तीन इसमें आपको वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे साइन ए से। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर हमको साइन की वैल्यू दी है, कॉस हमें दिया है, कॉस निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन को राइट साइड ले जाएंगे, फिर साइन की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है 1/3,
तो ये 1/3 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हो गया 9, फिर ये 9 माइनस 1, तो ये हो गया 8/9। तो ये हमें क्या मिला, ये मिला कॉस स्क्वायर ए। तो अब इससे हमें निकालना है कॉस ए, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8/9। फिर कॉस ए, देखिए 9 का तो स्क्वायर रूट होता है 3, बट 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, फिर ये डिवाइडेड बाय 3, तो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो है 2√2। हमारा फर्स्ट तो आ गया, ठीक है, कॉस ए आ गया। अब सेक ए भी हम निकाल लेते हैं, सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, और ये हो गया 1/cos ए की वैल्यू 2√2 होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हम सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 3/2√2। तो अब हमें सेक की वैल्यू भी मिल गई है। अब हमें निकालना है कोसेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए सबसे पहले हम कोसेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक ए ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/sin ए। तो साइन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 1/3, तो 1/1/3 ऐसा बनेगा, और 3 ऊपर चला जाएगा इसमें और 1 नीचे रहेगा, तो सिंपली ये बन जाएगा 3। तो कोसेक ए ये हो गया 3। अब हमें निकालना है tan ए की वैल्यू, तो tan के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, tan ए ये होता है sin a अपॉन cos a। नाउ sin a की वैल्यू ये है, सॉरी 1/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ये हो गया न्यूमरेटर, और cos a ये हमने लिखा है, तो इसको लिख लेते हैं 2√2 और अपॉन 3, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर cos a की वैल्यू। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचा फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू बचा tan a इज इक्वल टू, ऊपर 3 कट गया है तो ऊपर केवल 1 बचा, और ये डिनोमिनेटर में बचा है 2√2, ये बचा। तो अब ये और ये इन दोनों की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कोसेक ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख दो 3, प्लस tan ए की वैल्यू ये निकाली हमने, तो ये लिख दो 1/2√2, बस। इसको और हमें सिंप्लीफाई करना नहीं है, यही है इसका हमारा आंसर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल इज एंगल C and tan A is 1/√3, then find the value of sin A cos B plus cos A sin B। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया है, एक ट्राइंगल है जिसमें जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल C 90 डिग्री का है, और tan A है 1/√3, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं जो गिवन है, हमको गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब हमको tan A का फॉर्मूला पता है, जो बेसिक फॉर्मूला जो साइड्स ट्राइंगल के साइड से बनता है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी होता है फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू 1/3 आ रही है। अब करना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल जो है इसका बनाएंगे, रफ ट्राइंगल आप बना लीजिए, एक 90 डिग्री वाला ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये 90 डिग्री है और ये है C, इसको C ले लेंगे, और इन दोनों में से किसी को भी A और B ले सकते हैं। तो मान लो ये मैंने इसको A ले लिया और इसको B ले लिया, तो ABC एक ट्राइंगल बन गया। अब देखो अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं ठीक है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला साइड, और ये वाला साइड हो जाएगा इसका बेस, ठीक है। अब इस यहाँ पे हमें क्या दिया, tan A 1/√3 दिया है, तो इसका मतलब जो 1 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और √3 जो है वो बेस है। तो आपको क्या लिखना, बेस की जगह √3 और परपेंडिकुलर की जगह 1 लिखना है। लेकिन क्योंकि ये एक रेशियो है,
तो रेशियो के केस में जो भी परपेंडिकुलर और बेस है उसमें हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, कोई एक वेरिएबल, या तो x मल्टीप्लाई कर सकते हैं या k मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे लिखेंगे x, बिकॉज 1 इंटू एक्स तो x ही होता है, और बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ये, ताकि ये जो है ये वैल्यू हम इसको अज्यूम करके चलेंगे। और फिर अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो अब ये हाइपोटेनियस जो है वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी साइड हमें अभी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे हम। नाउ परपेंडिकुलर है एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और बेस में हम लिखेंगे √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये स्क्वायर है, और ये साथ में एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 4x स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट केवल x होगा। तो जो हाइपोटेनियस h है ये आ रहा है 2x, मतलब ये वाला जो साइड है ए बी, ये हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू रहेगी 2x, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम देखें, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो ये वाला साइड है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी x और हाइपोटेनियस है 2x। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, यानी हमें पहला मिल गया साइन ए का वैल्यू 1/2। अब हम निकालेंगे साइन बी की वैल्यू, ठीक है, या कॉस बी की निकाल लेते हैं पहले, तो सॉरी कॉस बी नहीं, कॉस ए का निकाल लेते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला होता है कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस होगा ये वाला साइड ए सी, ठीक है, तो बेस की जगह लिखेंगे हम √3x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो यही है 2x है, तो x से x कट गया, क्या बचा, √3/2 ये बचा। तो कॉस ए भी हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है साइन बी, ठीक है, साइन बी निकालेंगे, फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन जब हम एंगल बी लेंगे ये वाला, तो इसके लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, एसी वाला साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे √3x और हाइपोटेनियस तो 2x ही रहेगा, 2x, तो x और x कट गया, क्या बचा, √3/2 ये बचा हमारे पास। अब हम निकालेंगे cos b। cos b के लिए भी फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बट जब हम b ले रहे हैं तो बेस होगा bc, और bc की वैल्यू है x, तो ये हो गया x अपॉन हाइपोटेनियस 2x, ये कट गया x बचा 1/2। अब हमें सारी वैल्यूज ये मिल गई है, तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे हम इसके नीचे 1/2, मल्टीप्लाई कॉस बी की वैल्यू है 1/2, यहाँ हो गया 1/2, फिर प्लस कॉस ए देखिए ये है √3/2, लिख लेंगे √3/2, और साइन बी इसकी भी वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई में। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये तो हो गया 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो ये 1/4 बन गया। यहाँ √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 एंड 2 2 जा 4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम रहेगा 4, और ऊपर प्लस हो जाएगा 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/4, और 4 से 4 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 1। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है इफ cot a इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a sin a माइनस cos a। तो अब हमें cot a का वैल्यू दिया है, अब इसको हमें इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें cot a का वैल्यू दिया है और cot का फॉर्मूला होता है cos अपॉन साइन,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन से डिवाइड करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, पहले लिखा हमने साइन ए प्लस कॉस ए और इस पूरे को डिवाइड करेंगे साइन ए से, तो ये बना हमारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से। इस तरीके से करना है। तो देखिए हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या हम ये जो किए हैं क्या ये सही है। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। मैथमेटिक्स में हम ये कर सकते हैं, ये अलाउड है। और ये क्यों किया, हम सारे टर्म्स को इस कॉट के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको किया। देखो अब होगा क्या, अब हम ऊपर वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, ये बन जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, इसको अलग लिख लेंगे। फिर प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये अपना अलग हो गया, ये बना न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर में साइन ए अपॉन साइन ए देन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे आपको अलग अलग कर लेना है। तो ये हमने क्यों किया ऐसा, इससे क्या है क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो अब साइन और साइन ये तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। फिर प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये होता कॉट का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंपली कॉट ए, तो यहाँ लिख देते हैं कॉट ए। ठीक है, वही चीज नीचे भी होगा, ये साइन से साइन कट गया तो यहाँ 1 बचा, फिर माइनस कॉस अपॉन साइन, ये बन गया कॉट ए। अब ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया। ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही है, बस हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया है। अब क्योंकि कॉट की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब 1 प्लस 3/4 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/4। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले ऊपर का करते हैं, एलसीएम होगा 4, देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 + 3, और डिनोमिनेटर में सेम चीज होगा, एलसीएम होगा 4, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 देन -3, सेम चीज आ रही है, बस साइन चेंज है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, दोनों का जो डिनोमिनेटर है 4 4 सेम है, वो कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, ऊपर बचा 4 + 3 सॉरी 3 है 3, और नीचे क्या बचा है 4 - 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आंसर आएगा 7/1, और सिंपली 7 भी लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब इसका हम करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ साइन थीटा इज 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की केवल वैल्यू दी है और हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक और कॉट सबकी अलग अलग आपको वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें साइन दिया है, साइन से ही निकालेंगे, तो पहले हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू रखेंगे 4/5 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 - 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम होगा 25, फिर ये बनेगा 25 - 16। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 25 - 16 होता है 9, तो 9/25। तो अब जो कॉस थीटा होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/25, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 3/5। तो हमें कॉस थीटा मिल गया। अब कॉस से हम सेक भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा ये होता है 1/cos थीटा, तो ये बन गया 1/3/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और वो ये फाइनली बन जाएगा 5/3। तो ये सेक की वैल्यू हुई, सेक थीटा हमें मिल गया 5/3। अब क्या निकालना है, हमें निकालना टेन और कॉट। तो
टेन और कॉट कैसे निकलेगा, देखो टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू है 4/5, ऐसे लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में कॉस की वैल्यू ये हमने निकाली थी 3/5, ऐसे लिख लेंगे। 5 से 5 कट गया तो फाइनल बचा 4/3। तो ये क्या है हमारा टेन थीटा निकला। और जो कॉट होगा इसका रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। टेन का उल्टा कॉट होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना। अब ये चारों वैल्यू इसमें आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये देखिए ये है 4, टेन थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ये निकाला था हमने 4/3, फिर -5, फिर कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करना है, सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 5/3, देन +4, कॉट थीटा की ये वैल्यू है 3/4। ये हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 कटेगा यहाँ पे और 4 से 4 कटेगा। यहाँ 4 × 4 16 हो जाएगा, तो 16/3 कर लेंगे, माइनस यहाँ केवल 3 बचा है तो माइनस में आएगा 3, और इस चाहो तो इसके नीचे एक 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर यहाँ 5/3 है, देन प्लस यहाँ 4 से 4 कट गया, केवल 3 बचा, और इसके नीचे लिखेंगे 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एलसीएम तो 3 होगा, फिर 16 1 जा 16, देन 3 3 जा 9, माइनस में लिख लेंगे यहाँ पे 9, फिर डिनोमिनेटर, फिर यहाँ भी वही होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा 5 के साथ, तो ये हो गया 5 एंड 3 3 जा 9, और बीच में प्लस साइन आएगा इस तरीके से। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचा 16 - 9, 16 - 9 होता है 7, और फिर 5 + 9 ये होता है 14। अब ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो फाइनल आंसर कितना आया 1/2। ये है हमारा फाइनल आंसर।